क्या आपने कभी सिल पर मसाला पीसने के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया है तो आज मैं आपको सिल पर मसाला पीसने के लिए प्रेस का बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाली हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगा। और इन टिप्स को यूज़ करके आप अपने घंटों के काम को मिनटों में कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला टिप हमारा है हींग की डिब्बी को लेकर। जब भी हम मार्केट से हींग लाते हैं तो इस तरह की डिब्बी में हमें मिलती है और हम क्या करते हैं, हींग तो यूज़ कर लेते हैं। जब ये डिब्बी खाली हो जाती है तो इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इनको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे काफ़ी सारे पैसे बचाने वाली है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, हमारे किचन में कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है और इनको रखने के लिए हमें छोटे कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौंग ले लिया है और इस लौंग को रखने के लिए हमें कोई ना कोई कंटेनर तो चाहिए ही। तो हम इस तरह से इस हींग की डिब्बी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें रखने से हमें एक बेनिफिट और होता है, जो हींग की स्मेल होती है ना, वो इस डिब्बी में काफ़ी दिन तक रहती है। तो आप जो भी मसाला रखोगे ना, बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे और चीज़ें भी हमारी सेफ़ रहेंगी। और अलग से हमें कोई कंटेनर भी नहीं लेना पड़ेगा, तो हमारे पैसों की भी बचत होगी। अगर आपको इसके और यूज़ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड और भी टिप्स शेयर करूँगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अच्छा टिप पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप है हमारा आटा चालने को लेकर। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो इस तरह से देखिए छलनी से आटा चालते हैं, और कभी-कभी हमें छोटे बर्तन में आटा चालना होता है या फिर मैदा वगैरह चालना होता है। तो जब हम इसमें चालते हैं तो क्या होता है कि छलनी को जब हम चलाते हैं तो सारा आटा इधर-उधर गिर जाता है। बर्तन में कम आता है, साइड-साइड में ज़्यादा गिरता है। तो इसके लिए छोटा-सा टिप है, आपको क्या करना है, जब भी आपको आटा या फिर मैदा छोटे बर्तन में चालना है तो आप क्या कीजिए, आटे को ग्लास में डाल दीजिए और इस तरह से डालने के बाद अब हमें इसको चलनी पे सेट कर देना है। अब आप ग्लास को घुमाते रहिए, बिल्कुल भी आटा इधर-उधर नहीं गिरेगा और आटा भी सारा का सारा हमारा चल जाएगा। इस तरह से देखिए जितना भी चोकर है आटे का वो साइड में निकलता जा रहा है और आटा हमारा बढ़िया से चल चुका है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से एक ग्लास की मदद से हम अपना कितना काम आसान कर सकते हैं। अगर हम इसको ग्लास की मदद से ना चालते तो आटा साइड में गिरता, उससे वेस्टेज भी होती और हमारा काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि उसे हमें बाद में साफ़ ही करना पड़ता। तो इस तरह से जब आप छोटे बर्तन में आटे को चालोगे ना तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा। टिप अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ करके अपने डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान बना पाएँ और समय की भी बचत कर पाएँ। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह की थाली को लेकर। कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि एक साइज़ के नहीं होते हैं और हम इनको यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक साइज़ के नहीं होते हैं, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको जब हम रख देते हैं तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो इनको क्यों ना हम यूज़ कर लें, जिससे हमारे पैसे की भी बचत हो जाए और इन बर्तनों का यूज़ भी हो जाए। इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, छोले के कुछ दाने नीचे की थाली में डाल दिया है और इस तरह से डालने के बाद अब आप इसमें अपने मसाले के बॉक्स रख दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी ये रोटेटिंग ट्रे बन के रेडी हो जाएगी। इस तरह की ट्रे अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। तो इस तरह से इन जुगाड़ को यूज़ करके आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से यूज़ नहीं करना है तो एक और तरीका है, उसमें आपको क्या करना है, ये छोले के दाने जो हैं इनको हटा देना है और आप इस तरह से देखिए ऊपर नीचे इनको रख दीजिएगा। इस तरह से हमारा ये डबल शेल्फ बन के रेडी हो जाता है और इस तरह से आप ऊपर नीचे मसाले रख सकते हो। अगर आपको नीचे के मसाले चाहिए तो आप थाली हटा के यूज़ कर सकते हो, वापस से इस तरह से रख सकते हो। इससे स्पेस की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है और इस तरह का अगर हम स्टैंड मार्केट से लेंगे तो भी पैसे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो क्यों ना इस तरह से वेस्ट पड़ी चीज़ों का यूज़ कर लें और पैसे की बचत कर पाएँ। अगला टिप है हमारा दाल को लेकर। जब भी हम दाल बनाते हैं तो क्या करते हैं कि इसको जल्दबाजी में ऐसे ही देख लेते हैं कि कोई कंकड़ वगैरह है या नहीं, और उसके बाद पानी से वॉश करके इसको हम बनाने के लिए रख देते हैं।
लेकिन क्या होता है, इस तरह से जब हम दाल को पकाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको पकने में। और दूसरा, इस तरह की दाल को अगर हम खाएंगे ना तो इससे कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी दाल को बनाएं उसके आधा घंटा पहले इसको पानी में डिप करके रख दें। इस तरह से दाल अच्छे से फूल जाएगी। और इस तरह से जब आप दाल बनाओगे ना तो इससे हमें कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो दाल हमारी बहुत ही जल्दी से पक जाएगी, अगर 2 सीटी लगती हैं तो एक ही सीटी में ये पक जाएगी। और दूसरा, बिल्कुल भी कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप दाल को ज़रूर बनाया करें। और जो भिगोने से इसका पानी निकलता है तो इसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इसको पेड़ पौधों में डाल दीजिए, इससे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, कई सारे इससे फ़ायदे। तो आप क्यों ना इस तरह से दाल को भिगो के बनाएं। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप है हमारा सिलबट्टे को लेकर। तो सिलबट्टा हर घर में होता है और कभी ना कभी हम इसका यूज़ करते ही हैं, क्योंकि चटनी वगैरह अगर हम पीसते हैं तो मिक्सी की पिसी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो कि कम क्वांटिटी में होते हैं और इस पे हमें पीसना होता है। तो क्योंकि मिक्सी में अगर हम उनको डालेंगे ना तो कम क्वांटिटी के मसाले नहीं पीस पाएंगे, तो हमें सिल का यूज़ करना होता है। और जब भी हम सिल को यूज़ करते हैं तो इसको पानी से इस तरह से वॉश करते हैं, उसके बाद ही यूज़ करते हैं। अब हमें कोई ड्राई मसाला इस पे पीसना है ना तो ये इतनी जल्दी सूखती नहीं है। कितना भी हम इसको कपड़े से पोंछ लें लेकिन फिर भी इसमें मॉइस्चर रह जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, और कभी कभी हमें जल्दबाजी होती है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ आपको बताऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से देखिए, जो इसका बटना होता है इसको तो हम गैस पे गरम करके जल्दी से सुखा लेंगे, लेकिन ये सिल काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, इसको उठाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। आपको क्या करना है, प्रेस लेना है और इससे हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको गरम करेंगे और इसी से हम इस सिल को सुखाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें इसको नहीं रखना है। इस तरह से कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े पे हम इसको चलाएंगे। जैसे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, सेम हम सिल पे इस तरह से प्रेस को करेंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी मॉइस्चर होगा ना, गर्माहट से कॉटन के कपड़े में आ जाएगा और सिल बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब आप इस पर कोई भी ड्राई मसाला पीसेंगे ना, वो बिल्कुल भी नम नहीं होगा, बढ़िया से ड्राई ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको पीस के भी दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा ले लिया है और इस तरह से देखिए, हमें कम क्वांटिटी में जब मसाले को पीसना होता है ना तो हमें सिल की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मसाले को देखिए पीस लिया है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को पीस दिया है। अब आप देखिए कि मसाला हमारा बिल्कुल भी ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। जब भी आपको जल्दबाजी में मसाला पीसना है ना और सिल सूखा नहीं है, तो आप इस टिप को यूज़ करके अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हो। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।